और उस पर अमल भी किया। आपको याद है कि उस समय लीलावती गिरी जैसे व्यक्ति को उठा के घर से उठा के चेयरमैन बना दिया, कृष्णा देवी जी को उठा के घर से चेयरमैन नगर परिषद बना दिया। वैसे अभी परमात्मा भाई को हम ही को आदेश दिया था उन्होंने कि जाओ और अंदर का वो प्रमुख जो है उन्हें बुला के लो, MLC बना दिया था लोग। तो वो एक टीम थी और टीम के तहत हम लोगों ने काम किया है, तो वो हम में भी सीख वो है। मुझे लड़ने की उम्मीद है कि अगर पार्टी मुझे चाहेगी, मैं कार्यकर्ता हूँ, तो बढ़िया में मैं तो जर्रे से वाकिफ़ हूँ। यहाँ के घरों में, यहाँ के कई मैंने गाँव में यहाँ मुझे पहचान देने की ज़रूरत थोड़ी है। बहुत ऐसे नए लोग आएंगे जिन्हें पहचान देनी पड़ेगी, तो मुझे पहचान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के बीच मैं जिया हूँ और भाई भतीजे के रूप में जिया हूँ। मैं भाग्यशाली लड़का हूँ कि बहुत पहले जब यहाँ से श्रीमान हम लोग के नेताओं के नेता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का जब मंच लगा था, तो मेरे लिए भी एक मिनट हरिया में जहाँ राष्ट्रीय जनता दल का आज संवाद कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, चूँकि अभी विधानसभा का चुनाव है और जो भी सर्वेयर इसमें आए हुए हैं उन सब का अपना एक मिजाज होता है, जो कि लोगों का जो यहाँ के मिजाज जिन लोगों को समझने के लिए एक तरह से देखा जाए तो पार्टी एक सर्वे कराती है। हालांकि सर्वे से पहले एक संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। इस संवाद कार्यक्रम में देखा जाए तो जिले भर के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित हैं, लेकिन चूंकि ये हर जिले में हो रहा है और हर विधानसभा में हो रहा है, तो इसी के तहत बड़हरिया में भी आज इसका कार्यक्रम हो रहा है। इसके मुख्य अतिथि जितेंद्र राय हैं, जो कि वर्तमान में अभी विधायक हैं और वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़हरिया में जितने भी लोग हैं जो भी काम करते हैं पार्टी के लिए निष्ठा से जुड़े हुए हैं, लगभग देखा जाए तो कोई 5 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 20 साल से जुड़ा हुआ है। जाहिर है कि हर आदमी का एक मतलब होता है कि कम से कम सरकार या सिस्टम में हम जा करके अपनी जनता की मदद कर सकें। इसी को लेकर के बहुत सारे लोग इसमें हैं। हमारे साथ कमलेश जी हैं, कमलेश कुशवाहा हैं, जो कि इनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अभी का ये संवाद हो रहा है, इस संवाद का जिस तरीके से यहाँ का एक परिणाम निकलने वाला है वो क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले कमलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले श्रोता बंधुओं का भी हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और काफ़ी शुभकामना देते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला ये वर्ष चुनावी वर्ष है, इसमें हम लोगों के साथ बखूबी बहुत बढ़िया से हम लोग के साथ जैसे रहा करते थे वैसे पूर्ण मुस्तैदी के साथ फिर हम लोग का साथ देंगे और बड़हरिया से राजद का विधायक बनाएंगे। बिल्कुल, एक बड़ा इसमें जो हम लोग संवाद कार्यक्रम देख रहे हैं, लगभग देख रहे हैं कि सभी लोग इसमें आए हुए हैं। जिन लोगों को भी चुनाव लड़ना है वो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या लग रहा है कि जैसे कहा जाता है कि एक अनार और 100 बीमार, पार्टी किसको देखती है, जरा इसके बारे में समझना। इससे हम जैसे लोग घबराते नहीं हैं। हम ऐसी भीड़ देखा है और देखने के मैंने काम में यह है, ये तो हमारे पार्टी की और कहिए कि अहमियत बढ़ी है, तब इसमें कार्यकर्ता अधिक उम्मीदवार बनने की होड़ में लगे हुए हैं। ये हमारे पार्टी की बुलंदी को दर्शाता है। इस पार्टी को कोई नहीं पूछता वहाँ उम्मीदवार कहाँ से, इसलिए हम आसान्वित हैं और काफ़ी इस पर आह्लादित भी हैं। फिर और काम करने की भी ज़रूरत है, लेकिन पार्टी से हम सिर्फ इतना ही सलाह देंगे कि पार्टी पिछली बार यहाँ से श्री बच्चा पांडे जी को उम्मीदवार बना के भेजी थी और यहाँ के लोग सर आंखों पर बैठा के कंधे पर उनको यहाँ से पटना भेज दिए। आज परिस्थिति कुछ बदली नज़र आ रही है, जिसको आप बखूबी बयां करेंगे। आप प्रताड़ित मैंने इसको क्या कहिए, खोजबीन करेंगे तो पता लगेगा कि मौसम कुछ बदला सा है। क्या मौसम बदला है? ना, मौसम उनके प्रति बदला है, लोगों का मिजाज उनके प्रति अच्छा नहीं है, इसको हम भी एहसास करते हैं। अब रही कि यहाँ से उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी तय करती है। हम जैसे कार्यकर्ता यहाँ बाबूजी के ज़माने से ही लगे हुए हैं पार्टी में, बहुत सारे लोग हैं, उसमें से मैं भी हूँ। अगर पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार बनाने में कई तरह की प्रक्रिया को फेस करना होता है, ये हम जानते हैं, कई तरह के समीकरण साधने पड़ते हैं। ये सब समुचित रहा तो फिर एक उम्मीदवार बनाया जाता है। तो पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी हम सभी उसके साथ हैं। हम तो हैं, और लोग लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इस पर उनसे बात करने पर पता लगेगी। लेकिन लगना चाहिए, मतलब देखना ईमानदारी पूर्वक है कि हम सभी उम्मीदवार हैं, लेकिन इसी में से अगर किसी एक उम्मीदवार तो एक ही को बनाएगी पार्टी, तो सब में ईमानदारी पूर्वक उसके साथ लग के जुट के इस सीट को जीत लेने की जरूरत है। हम इतना ही उम्मीद करें। ये तो एक बड़ा दिल आपका है कि आप ये भी कह रहे हैं कि हम भी हो सकते हैं। आपके पिताजी ने भी सेवा किया
और एक बड़ी बात है कि अगर आपने ये भी कह दिया कि जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी हम सबके साथ रहेंगे। अच्छा, आप लोग को चूँकि आपके पिताजी भी बहुत ज़्यादा सेवा किए, गुड़ियाकोठी से विधायक भी रहे हैं। बढ़िया एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहाँ पे लगभग देखा जाए तो सभी लोग अपनी दावा करते हैं। यहाँ का समीकरण हम जब समझना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि जब बाबूजी यहाँ से विधायक हुआ करते थे उस समय बढ़िया और गुड़ियाकोठी ज्वाइंट दोनों ब्लॉक मिलके, तो बढ़िया में मैं तो जर्रे जर्रे से वाकिफ हूँ। यहाँ के घरों घरों में, यहाँ के कई मैंने गांव में, यहाँ मुझे पहचान देने की ज़रूरत थोड़ी है। बहुत ऐसे नए लोग आएंगे जिन्हें पहचान देनी पड़ेगी, तो मुझे पहचान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के बीच मैं जिया हूँ और भाई भतीजे के रूप में जिया हूँ। मैं भाग्यशाली लड़का हूँ कि बहुत पहले जब यहाँ से श्रीमान हम लोग के नेताओं के नेता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का जब मंच लगा था, तो मेरे लिए भी 1 मिनट 2 मिनट का समय मिला था। मैं यहाँ उस समय कहा था, लोगों से अपील की थी कि मैं अगर आपका यह कमलेश आपके भाई भतीजे का जीवन जीता हूँ तो आशीर्वाद मुझे दीजिए। अगर मैं नेता और नेता की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया था और लगातार बाबूजी को यहाँ से विधायक बनाते रहे। लगभग 85 से लेकर 2010 तक विधायक रहे। क्या टर्म रहे हैं विधायक? बाबूजी 4 टर्म विधायक रहे। 4 टर्म विधायक रहे। हम तो बता रहे हैं कि 85 से लेकर 2010 तक। बीच में एक बार 90 में जब लालू जी की वो जनता दल वाली लहर आई थी, उस समय मोहन जी यहाँ से अजीत कुमार सिंह जी उम्मीदवार हो गए थे, तो उनको एक बार मौका मिल गया। बाकी बाबूजी 85 से लेकर 2010 तक विधायक रहे। तो इसका अब मान लेते हैं यहाँ से लोगों के बीच आने जाने उठने बैठने के क्रम में आपको भी लोग बताएंगे कि यहाँ से मुफीद उम्मीदवार कौन होगा। इसलिए मैं अपनी बात अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता हूँ। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो मैं उम्मीदवार हूँ। पार्टी अगर मुझ पर विश्वास नहीं करती, अगर दूसरे किसी को होती है तो मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं उसकी मदद करूँगा। दोनों रूप में तैयार हैं? एकदम तैयार रहता हूँ, रहा हूँ। और आपको हुजूर बताते हुए, मैं MP साहब अब हयात में थे, हम लोग एक साथ बैठे थे, तो ये बात चली थी, लोगों ने ये मशवरा दिया था कि इस बार निकाय चुनाव कमलेश को लड़ाया जाए। तो मैं ये सोचा कि MP साहब से बात करते हैं, हम लोग के नेता हैं, तो उनसे पूछा था कि चाचा मेरे लिए क्या आदेश है उम्मीदवार की। वोटर कहते कि बेटा बताएंगे परसों एक मीटिंग बुलाया है, उसमें सब तय हो जाएगी उसके अनुसार। तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय बेटा इस बार रहने दो, हम चाहते ये हैं कि यह सीट हम उसे दे दें, उसको लड़ाया जाए चुनाव जिससे जात बिरादरी का प्रतिनिधित्व हमारे पार्टी में नहीं है, उसको बुला के दे के वो सीट, तब हम इसको सामाजिक न्याय को और आगे बढ़ाएं। ये शाहबुद्दीन साहब ने कहा था और उस पर अमल भी किया। आपको याद है कि उस समय लीलावती गिरी जैसे व्यक्ति को उठा के घर से उठा के चेयरमैन बना दिया। कृष्णा देवी जी को उठा के घर से चेयरमैन नगर परिषद बना दिया। वैसे अभी परमात्मा भाई को हम ही को आदेश दिया था उन्होंने कि जाओ और अंदर का वो प्रमुख जो हैं उन्हें बुला के लो, MLC बना दिया था लोग। तो वो एक टीम थी और टीम के तहत हम लोगों ने काम किया है। तो वो हम में भी सीख वो है। मुझे लड़ने की उम्मीद है कि अगर पार्टी मुझे चाहेगी, मैं कार्यकर्ता हूँ, तो बढ़िया से उम्मीदवार हो सकता हूँ। अगर नहीं चाहती है पार्टी तो मैं उतावला भी नहीं हूँ, एकदम नहीं। पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ और सच्चे सिपाही का ये दायित्व बनता है कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसके जीत को पक्का करने में अपना तैयारी में अपनी सर्वस्व लगा दे। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से कमलेश जी ने, देखिए बड़ा इसी को कहते हैं नेतागिरी, बड़ा परिपक्व अंदाज भी इन्होंने, वर्तमान पर भी इन्होंने अपना जो तीर चलाना चला दिया इन्होंने, और जो कई चेहरे आने वाले हैं उस पर भी इन्होंने अपनी बारीक नज़र लगा दी। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं बगावती तेवर नहीं अपनाऊंगा, पार्टी जहां रखेगी हम रहेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूं। साथ ही साथ इन्होंने जिस तरीके से पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब का भी नाम इन्होंने लिया कि उनकी निष्ठा मेरे साथ बहुत जुड़ी हुई थी और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता था, और इस सम्मान को लेकर के मैंने कई बार उनका जो विचार देखा उस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अब देखना है कि बढ़िया की जनता और ख़ास करके जो सर्वे हो रहा है उसमें इनको कहाँ जगह मिलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।